सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका। आज हम भूगोल का पहला पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है पर्यावरण के घटक। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, पर्यावरण के घटक। पाठ का परिचय। भौतिक पर्यावरण स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, जैव मंडल, पारिस्थितिकीय तंत्र, मानवीय पर्यावरण। ठीक है बच्चों, तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। देखिए, पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ है, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ जीव समुदाय या वस्तु के चारों ओर से घेरने वाली दशा, परिस्थिति, यानी हमारे आसपास जो भी माहौल है, जो भी चीजें हैं, क्या है, पानी, जल है, मिट्टी है, वायु है, जो भी हमारे आसपास ये सब क्या है पाई जाती है, इन सभी को मिलाकर ये पर्यावरण कहलाता है। और जिसमें कि हमारे जीवन का विकास वृद्धि होती है। वहीं हम जो हमारे लिए क्या, हमारे जीवन के लिए उचित माहौल बनता है पर्यावरण के अंतर्गत। पारिस्थितिकियों से, यानी इन दशाओं को, मतलब हमारे चारों ओर ऐसे समुदाय, जीव जंतुओं, यानी जल, वायु, मिट्टी और पेड़ पौधे, आसपास जितने भी, चाहे वो मानवीय हो चाहे प्राकृतिक रूप से हो, ठीक है, ऐसी दशाओं या परिस्थितियों से है पर्यावरण का अर्थ। चारों ओर का आवरण पर्यावरण। ठीक है, तो इसमें हमारे जीवन का विकास वृद्धि होती है। पर्यावरण के दोनों अंग, जैविक और अजैविक, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, यदि भौतिक प्राकृतिक पर्यावरण में कोई परिवर्तन होता है, यानी आपके जल, वायु, मिट्टी, इन सभी पर्यावरण में क्या है, कोई परिवर्तन होता है, तो इसका प्रभाव जैविक पर्यावरण पर भी पड़ता है। इस प्रकार पर्यावरण के दो प्रमुख घटक है, भौतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण। सबसे पहले भौतिक पर्यावरण, किसी स्थान पर पाई जाने वाली स्थल, जल, वायु की प्राकृतिक दशाओं को भौतिक पर्यावरण कहते हैं। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु सभी भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। भौतिक पर्यावरण को 4 परिमंडल में विभाजित किया गया: स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, जैव मंडल। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले स्थल मंडल। पृथ्वी की वह परत जो शैलीय पदार्थों द्वारा निर्मित है और महाद्वीपों तथा महासागरों की श्रेणियों में विस्तृत है। ये देखिए ये मिट्टी और पृथ्वी की परत है। ऊपर क्या है, महासागर है, देखिए, और ऊंचाई, गहराई में तो महासागर है, ऊंचाई पर आपके पर्वत, महाद्वीप। महाद्वीप के अंदर पर्वत, पहाड़, पठार सब आ जाते हैं। तो ऊंचाई पर क्या है आपके, देखो, स्थल मंडल में ये है, और स्थल मंडल में आपके महासागर गहराई के अंदर है, और ऊंचाई पर आपका क्या है, महाद्वीप। ठीक, स्थल मंडल की औसत मोटाई 100 किलोमीटर है। ठीक है, स्थल मंडल की सतह सब स्थानों पर समान नहीं है। कहीं ऊंचे पहाड़, कहीं गहरी घाटियां, कहीं पठार हैं, ठीक है, कहीं विशाल समतल मैदान। ठीक है, स्थल मंडल के ऊपरी भाग पर मृदा की पतली परत होती है जिस पर हम पेड़ पौधे उगाते हैं। स्थल मंडल वह मंडल है जो हमें रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। खनिज संपत्ति का स्रोत भी स्थल मंडल है। अब आइए दूसरे नंबर पर वायुमंडल। वायु की वह पतली परत जो हमारी पृथ्वी को घेरे हुए है। इसकी प्रकृति बहुत ही परिवर्तनशील है। वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन मौसम या ऋतुओं को जन्म देते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं हमारे जीवन को, है ना। मौसम क्या है, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, बहुत मतलब जीवन शैली में परिवर्तन आता है। ठीक है, देखो हमारी पृथ्वी पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। ठीक है, वायुमंडल को पृथ्वी के चारों ओर खींचे रखती है। जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो हमारी पृथ्वी में, जो वायुमंडल को अपनी ओर खींचे रखती है। ठीक है, वायुमंडल हमें तीव्र ताप तथा पराबैंगनी विकिरण से बचाता है। सूर्य की हानिकारक किरणें जो आती हैं, पराबैंगनी किरणें, तो वायुमंडल में ओजोन गैस होती है, वो हमें पराबैंगनी किरणों से हमें बचाते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवन के लिए वायु आवश्यक होती है। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों से बना है तथा इसमें धूल के कण एवं जल वाष्प भी विद्यमान रहते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वायुमंडल में, और फिर ऑक्सीजन, फिर अन्य गैसें भी बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर आ जाइए जलमंडल। पृथ्वी का वह भाग जो जल द्वारा घिरा है। इस परिमंडल का निर्माण नदियों, झीलों, समुद्रों, महासागरों द्वारा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जल क्या है, पृथ्वी पर पाया जाता है। इससे जल पर ही हमारा जीवन आधारित है। हमारे जीवन के लिए जल की बहुत आवश्यकता होती है। इसके अलावा तटीय भागों में जल का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। महासागर हमें भोजन एवं खनिज प्रदान करता है। महासागर में हमें कई सारी मछलियां, भोज्य पदार्थ, खनिज पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। हमें
पेट्रोलियम, ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं? महासागर से प्राप्त होते हैं। और क्या है, और जहाँ पर जल है यानी समुद्र है, वहां के आसपास के जो तटीय क्षेत्र है, वहां पर क्या है, मौसम अच्छा होता है, समकारी मौसम होता है, ना ज्यादा गर्मी ना अधिक सर्दी। चौथे नंबर पर आ जाइए, जैव मंडल। यह है पृथ्वी का बहुत ही संकरा परिमंडल है। कैसा है? संकरा परिमंडल। इस परिमंडल में स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल के भाग सम्मिलित हैं। इस मंडल में सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। मानव जैव मंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। मानव ही ऐसा प्राणी है जो अपनी प्रक्रियाओं द्वारा पर्यावरण को प्रभावित तथा परिवर्तित करने में सक्षम है। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र देखिए, इकोसिस्टम। पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक अंगों के एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव एवं एक दूसरे पर निर्भरता को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। जैविक पर्यावरण के विभिन्न अंग भी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। तो एक दूसरे पर पड़ने वाला प्रभाव क्या है? क्या किसके अंतर्गत आता है? पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर। मानवीय पर्यावरण देख लीजिए बच्चों। प्रारंभ में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया तथा मानव की आवश्यकताओं में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। आज हम अपने चारों ओर मानवीय पर्यावरण का एक विशाल जाल देखते हैं, जो मानव द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं से प्राकृतिक पर्यावरण को हानि भी पहुंचाई जा रही है, जिसके कारण परिस्थितिकी असंतुलित होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है, संतुलन बिगड़ता जा रहा है और हमारा भौतिक पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। भौतिक व मानवीय पर्यावरण में पूर्ण संतुलन आवश्यक है, बहुत जरूरी है। सब जगह क्या है? संतुलन बना रहना चाहिए, क्योंकि देखो क्या है, एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। अगर किसी तरह से प्राकृतिक पर्यावरण में जो प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर किसी भी तरह की कोई हानि हुई, तो भौतिक यानी मनुष्य के जीवन, जीव जंतु के जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यह हमें रहने के लिए भूमि, खाने के लिए भोजन, सांस लेने के लिए वायु तथा पीने के लिए जल देता है। यह हमें लकड़ी, ईंधन, ऊर्जा, खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधन देता है। पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तथ्य ज्ञान देखिए, शाकाहारी जीव पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं तथा मांसाहारी जीव किसे खाते? शाकाहारी को अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रकार पर्यावरण के विभिन्न अंगों में ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। इसे पारिस्थितिकी संतुलन कहा जाता है। तो सूर्य से, और देखो पेड़ पौधे सूर्य से अपनी ऊर्जा क्या है? अपना भोजन बनाते हैं सूर्य से। ठीक है, और फिर उसको शाकाहारी खाते हैं, और शाकाहारी को कौन खाता है? मांसाहारी खाता है। इस तरह से क्या है? एक संतुलन बना हुआ है। चलिए, पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ ये पाठ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। शब्दावली देखिए, पर्यावरण देखिए, भौतिक जैविक दशाएं जिनमें कोई जीवधारी निवास करता है। स्थल मंडल, पृथ्वी की परत जो शेली पदार्थ द्वारा निर्मित है। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत। जल मंडल, पृथ्वी का वह भाग जो जल से घिरा है। जैव मंडल, पृथ्वी की संकरी परत जिनमें सभी जीवधारी निवास करते हैं तथा पेड़ पौधे उगते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, ऐसा तंत्र जिसका निर्माण पर्यावरण के भौतिक घटकों एवं जैविक घटकों के आपस में एक दूसरे पर प्रभाव तथा एक दूसरे पर निर्भरता से हुआ है। चलिए, सारांश देखिए, पर्यावरण से तात्पर्य हमारे चारों ओर का प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वातावरण। हमारे पर्यावरण के दो प्रमुख घटक है, भौतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण के अंग स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जैव मंडल। स्थल मंडल पृथ्वी की वह परत जो शैली पदार्थों द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो स्थल मंडल में मृदा की पतली परत है, जहां पर क्या उगाए जाते हैं? पेड़ पौधे। वायुमंडल वायु की पतली परत है जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। यहाँ पर जीवन जीने के लिए उचित दशा या परिस्थिति के उपलब्ध है। ठीक है, जल मंडल का निर्माण नदियों, झीलों, समुद्रों एवं सागरों द्वारा हुआ है। जैव मंडल पृथ्वी का बहुत ही संकरा परिमंडल है। इस परिमंडल में स्थल, जल मंडल के भाग सम्मिलित है। पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक अंगों के एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव, एक दूसरे पर निर्भरता को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पर्यावरण के प्रमुख घटक प्राकृतिक, ठीक है, प्रकृति, मानव और मानव निर्मित वस्तुएं। पर्यावरण के प्रमुख घटक प्रकृति, मानव और मानव निर्मित वस्तुएं सभी पर्यावरण के अंतर्गत आ जाते हैं।
ठीक है, पाठ समाप्त होता है। चलिए बच्चों, अभ्यास कार्य, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। बताइए अजैविक पर्यावरण के अंदर क्या आते हैं? जल एवं वायु। खा देखिए जल मंडल के अंतर्गत आते हैं। देखिए पर्वत, घाटियां, मैदान, ये सभी। तो देखिए बच्चों इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। जल मंडल में क्या आते हैं? समुद्र, नदी, महासागर, इनमें से कोई भी नहीं है। चलो इसको छोड़ दीजिए। मानवीय पर्यावरण का अंग है, मानवीय पर्यावरण का अंग है सड़कें, जो मानव द्वारा निर्मित है। घा देखिए पर्यावरण को क्षति होती है। क्षति होती है, कैसे होती है बताइए? जंगल काटने से पर्यावरण को क्षति होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति। का देखिए पेड़ पौधे डैश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन पेड़ पौधे बनाते हैं, जो सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा, सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा से। ठीक है, फिर प्रकाश, इस क्रिया को क्या कहते हैं? सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा से जो भोजन बनाते से कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। खा देखिए पर्यावरण दो प्रकार का होता है। बताइए? भौतिक, मानवीय। ठीक है, ठीक है, पर्यावरण दो प्रकार का होता है, भौतिक तथा मानवीय पर्यावरण। गा देखिए पर्यावरण का सबसे संकरा परिमंडल जैव मंडल। ठीक, अगला देखिए स्थल मंडल डैश का स्रोत है। खनिज संपत्ति का स्रोत है। वायुमंडल हमें तीव्र ताप, तथा पराबैंगनी किरणें। अगला देखिए सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का देखिए जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों केवल चांद पर ही है। गलत। अगला प्राकृतिक पर्यावरण में किसी भी परिवर्तन से मानवीय जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गलत। अगला स्थल मंडल की औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। सही। अगला जल मंडल के अंतर्गत सागर, नदियां और जल राशियां आती है। सही। अगला मानवीय क्रियाओं के कारण हमारे पर्यावरण को क्षति हो रही है। सही। अगला विषय निष्ठ प्रश्न अभ्यास 4-5 संक्षेप विस्तार में इन प्रश्नों के उत्तर पाठ के अनुसार स्वयं देने का प्रयास करेंगे। तो ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।